नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी कर रहे हैं, चाहे एलएलबी 3 ईयर्स में हो, चाहे वो 5 ईयर्स में हो, या आप लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो जुडिशरी जो है सिस्टम में हो, तो आप लोग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोग एडवोकेसी में भी हो तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोग एलएलएम कर रहे हो तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में ज्यूरिस्प्रूडेंस से, मतलब विधि शास्त्र से, जो कि आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका जो है स्कोप एंड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब इसका होता है हिंदी में से कहते हैं हम लोग जो है इसका क्षेत्र एवं जो है महत्व, मतलब इसका क्षेत्र क्या है, इसका एरिया क्या और इसका जो है महत्व क्या है, जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहेगा और लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हो वीडियो। आपको जो है पूरी तरह से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को जो है समझ में। बाकी अगर आप लोग जो है नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स अपना और जो है अपना पेन जो भी है आप अपने सामने रख लीजिए। इसके बाद वीडियो को सही से देखिए। ठीक, और मेरे हर एक बातों को गौर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। प्लस आपको और चीज बता दूं, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। इसके नोट्स मिलेंगे आप लोग को जो है मेरे जो है ऐप पर। ऐप जो है आ चुका है, आपको पता होगा, अभी जल्द ही आया है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जा करके मेरे ऐप को इंस्टॉल करिएगा। आपको वहां पर जो है बहुत कुछ सुविधाएं मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के। और भी जो है अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीसीएसजे, ईपीओ, या अभी से जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ सारी चीजें जो है प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर उसके सिलेबस सब कुछ मिलेंगे, उसके जो है नोट्स भी मिलेंगे। ठीक, और एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, जो कि उन्हें भी पता चले कि जो है फ्री में सारी चीजें कंटेंट मिल रहे हैं। आप लोग इस चैनल से पढ़िए। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है पॉइंट आप लोग का जो है स्कोप, मतलब इसका क्षेत्र देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे, इसकी जो है एरिया देखेंगे कि ये कहाँ तक है, इसका क्षेत्र, इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को जो है परिभाषित, इसके क्षेत्र का पता लगाना ये इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। कोई अभी तक ना पता लगा पाया है ना तो पता लग सकता है, क्योंकि ये कस्टम लॉ है, ये कस्टम से बना हुआ ये कानून है। तो कस्टम का मतलब समझ सकते हैं कि जो है आप लोग इसे खोजते जाइए, सर्च करते जाइए, इसका स्कोप, इसका एरिया, इसका दायरा नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी जो है कुछ जो पॉइंटें हैं, कुछ ज्यूरिस्ट है, कुछ लोगों ने कहा, उसी को मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसमें आप लोग जो है नोट डाउन स्टार्ट कर दीजिए, जो है लिखना। तो आपको बता दूं जो है इसमें जो है पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। कभी कभी जो है इसके क्षेत्र में शुद्ध विधि होता है, कभी कभी मतलब इसके क्षेत्र में जो है शुद्ध विधि होता है, और कभी कभी प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ नैतिकता भी शामिल होती है। मतलब कभी कभी जो नेचर की जो है विज्ञान, नेचर साइंस के जो है अकॉर्डिंग जो है उसके जो है साथ ही जो है कभी कभी जो है क्या होता है, इसमें नैतिकता भी जो है शामिल होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, जो है इसका क्षेत्र जो है राष्ट्रीय होता है, मतलब इसका क्षेत्र जो है पूरी तरह जो है राष्ट्रीय होता है, मतलब पूरे राष्ट्र में जो है ये फैला रहता है। और इसमें और जो है परंतु जो है कभी कभी जो है इसके संबंध में जो विधि होते हैं, इसके संबंध में जो लॉ होते हैं, वो भी जो है कभी कभी जो है इसमें शामिल होते हैं। अब जो आप लोग जो है तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें जो है राज्य विधा में जो है विधि का जीवन से संबंधित कार्यों से जैसे होता है पोजीशन, जिसे हम लोग कब्जा कहते हैं, स्वामित्व जिसे हम लोग ओनरशिप कहते हैं, और इसमें और है आभार होता है, दायित्व होता है, विवाह होता है, तलाक होता है, मतलब डिवोर्स भी होता है, और आपको बता दूं मैरिज भी होता है, संपत्ति भी होते हैं, मतलब जो है इसमें प्रॉपर्टी भी आते हैं, के अधिकार पर करता है। इस विधि को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। इस कानून को जो है न्यायालय द्वारा जो है कोर्ट द्वारा जो है ये लागू किया जाता है। ये आप लोग का जो है पॉइंट था। अब अगला पॉइंट लिखिए, जो है अल्पियन उचित अनुचित का निर्णय विधि से करेंगे। ये जो है नैतिकता से जो है निर्णय करते हैं तो विधि का जो है महत्व खत्म हो जाएगा। मतलब ये होता है कि अगर नैतिकता जहाँ जो है शामिल हो जाती है वहाँ विधि का कोई महत्व नहीं रहता है, और जहाँ विधि जो है रहता है वहाँ नैतिकता ऑटोमेटिक जो है रहती है। ठीक, अब अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, यदि विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है तो निश्चितता नहीं रहेगी, इसलिए विधि राज्य
तक ही जो है सीमित होनी चाहिए। अगर विधि का जो है स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, तो वो जो है क्या होता है, वो जो है निश्चितता इसकी जो है कोई नहीं रहती कि इसका निश्चित कहाँ तक जो है, इसका अंत कहाँ तक होगा। ठीक, और आगे देखिए, ऑस्टिन व हॉलैंड विधि को जो है राज्य तक ही जो है सीमित करते हैं। मतलब ऑस्टिन आपको मैंने बताया होगा, आप लोग पढ़े होंगे ऑस्टिन के बारे में जब डिफिनेशन मैंने बताया था, तो ऑस्टिन और हॉलैंड के बारे में भी मैंने बताया था। उनके हिसाब से जो है क्या है, विधि जो है एक राज्य क्षेत्र तक, मतलब एक क्षेत्र, एक एरिया तक ही है, इनके द्वारा बताया गया है। अब अगला पॉइंट इसमें लिखिए जो है, विधि के विभिन्न तत्वों का जो है अध्ययन करके सिद्धांत बनते हैं जो समान रूप से लागू किए जाते हैं। इससे जो है विधि का जो है अध्ययन करके जो है अलग अलग जगह से इसके जो है कुछ सिद्धांत बनते हैं, उसी को जो है यहाँ लागू किया जाता है। ये चीज इसमें बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए जो है, पैटर्न ने जो है विधि शास्त्र की परिधि को निश्चित करने का जो है निर्णय लिया है, मतलब प्रयास किया है, कहा है कि जो है इसकी परिधि जो है, इसकी एरिया, इसका क्षेत्र जो है एक निश्चित समय तक रहना चाहिए, एक निश्चित एरिया तक रहना चाहिए, एक जो है निश्चित जो है क्षेत्र तक, स्कोप तक रहना चाहिए। ये चीज जो है इन्होंने कोशिश की है। विधि शास्त्र स्वयं जो है विधि की समानता या जो है धारणाओं के जो है अध्ययन का जो है एक विशेष अंग होते हैं, किसी देश विदेश की जो है विधि का नहीं, उसी का जो है अंग होते हैं, ना तो किसी देश किसी विदेश का जो है ये अंग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, विधि शास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट करना जो है संभव नहीं, क्योंकि विधि शास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। मतलब एक विकासशील, मतलब ये बहुत ज्यादा विकासशील जो है शास्त्र है। इसे जो है इसका एरिया जो है निश्चित करना जो है इम्पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, असंभव है। ठीक, और इसमें और जो है लिखिए, अतः परिवर्तन होना भी जो है स्वाभाविक है, मतलब इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विधि शास्त्र भी उतना ही फैलेगा। जो कि दूसरा तथ्य यह है कि विधि शास्त्र जो है का सामान अवधारणा जनरल इम्पोर्टेंट का अध्ययन करता है, ना कि किसी देश विदेश या राज्य विधि का। मतलब ये कहा गया है कि कोई जो है ये नहीं है कि अगर उसमें जो है परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें जो है बदलाव हो रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है इसका फैलाव जो है वहीं तक जो है सीमित रहे। इसका एरिया, इसका स्कोप बहुत दूर तक जा सकता है, तो इसीलिए कभी जो है इसे डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो आप लोग को जो है इसके बारे में पता चल चुका है, इसके पॉइंट्स मैंने दिखा दिया स्कोप के बारे में, इतने ही पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में काम देंगे और वहाँ आप लोग जो है इसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो है दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंस जानेंगे, इसका महत्व क्या होता है, मतलब जो है विधि शास्त्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, जो हम लोग जो इसे पढ़ रहे हैं। अब जानिए इसमें पहला पॉइंट देखिए, विधि शास्त्र का महत्व, मतलब जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है इंपॉर्टेंस विधि में उसी प्रकार है जिस प्रकार मानव शरीर में आंख होती है। अब ये समझिए जो है मानव शरीर में जिस प्रकार जो है हमारे और आपके शरीर में ये आंख होती है, उसी प्रकार जो है विधि शास्त्र का जो है इम्पोर्टेंस है, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है इम्पोर्टेंस जो है हमारे क्षेत्र और हमारे इस लॉ के जो है एरिया में है। ठीक, मुख्य क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता निम्नलिखित तरीके से जो है दर्शाई गई है। अब इसमें जो है पहला पॉइंट देखिए जो है, विधि शास्त्र का उपयोग विधायिका में जो है विधि निर्माण के समय मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान में रखकर होता है। इसमें कहा गया है कि विधि शास्त्र की जो उपयोगिता होती है वो विधि जो है के अकॉर्डिंग जो है उसके जो है अनुसार ही जो है उसके निर्माण के जो है मूलभूत कुछ जो है सिद्धांतों के आधार पर जो है किया गया है। ये चीज जो है इसमें कहा गया। अगला पॉइंट इसमें लिखिए जो है, विधि शास्त्र जो है विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का मूल होता है। मतलब जो विधि शास्त्र होता है वो विद्यार्थियों के लिए, हमारे और आप जैसे स्टूडेंट के लिए जो है ये मूल का ज्ञान होता है। ये हमें सिखाता है जो है कैसे कानून हमारे देश में आया, कैसे क्या हुआ। मैंने जो है डिफिनीशन और मीनिंग, उसके स्कोप के बारे में और क्या है विधि शास्त्र, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट जो है क्रिएट है, उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो है जब शुरुआत से जानेंगे आप लोग ना, तो फिर आगे जो है समझ में आने लगेगा। ये कानून है, ये विधि शास्त्र है, ये विधि शास्त्र ऐसा जो है सब्जेक्ट है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक सरल लैंग्वेज में, एक सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग को जो है समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, अपने आप से पढ़ेंगे तो मुश्किल है समझना। अब इसमें और कहा गया जैसे कि जो है भाषा के लिए व्याकरण, उसी प्रकार जो है विधि निर्माण के लिए जो है विधि शास्त्र बहुत जरूरी है। ठीक,
अब विधि का व्याख्या में जो है जज, वकील, जूरी आदि विधिशास्त्र की मदद लेते हैं। मतलब विधिशास्त्र मतलब या विधि का जो है इस जूरिस्प्रूडेंस का जो है अपने लाइफ में जो है एडवोकेसी में अगर आप लोग एडवोकेट बनेंगे तो एडवोकेट भी जो है इसकी मदद लेते हैं। इसकी मदद जो है जज भी लेते हैं इसके मदद, और इसकी मदद जो है जो लोग जो है इस बुक को लिखते हैं, एक राइटर बनते हैं, एक जूरिस्ट बनते हैं, वो भी लोग जो है इसकी मदद लेते हैं। प्लस जो है स्टूडेंट जो है लेते ही हैं, प्लस एक टीचर भी इसकी मदद लेते हैं। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखिए। 2 विधियों में विवाद होने पर विधिशास्त्र जो है मार्गदर्शक का जो है काम करता है। मतलब यह कहा गया है कि अगर 2 विधियों में जब बवाल होता है, जब झगड़ा होता है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी में कोई बदलाव हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई भी चीज़ अगर हो जाए तो इसमें जो है विधिशास्त्र का जो है अहम भूमिका होता है, यही जो है निर्णय करता है। ठीक, अब इसमें लिखिए और नेक्स्ट पॉइंट। अब जो अगला पॉइंट इसमें लिखिए जो है असंख्य जो है विधियों का अध्ययन करना जो है संभव नहीं है, मतलब असंभव है पूरी तरह। इसलिए विधिशास्त्र के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करके जो है उनको समझना आसान होता है। उसके सिद्धांत को जानिए, उसके जो है सिद्धांत को पढ़िए, तब आप लोग जो है सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो है विधिशास्त्र को मतलब जूरिस्प्रूडेंस को जो है आप लोग जो है समझ सकते हैं। ये चीज़ इसमें कहा गया है। इसमें और भी चीज़ें कही, क्योंकि सभी विषयों के समान सिद्धांत होते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सिद्धांत नहीं होते हैं, सभी विषयों के जो है समान सिद्धांत होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए आम लोगों के लिए विधिशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आम लोग भी हैं तो उन्हें भी जो है विधिशास्त्र के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये कस्टम रूल है। क्योंकि कस्टम हमारे देश में जो है पीढ़ियों से चली आई है, अनेक पीढ़ियों से चली आई है, जो लोग जो है हम लोग भी जो है उसे फॉलो करते हैं। जैसे कस्टम का मतलब ये शादी विवाह हो रहा है तो कस्टम रीति रिवाज से ही हो रहा है, वो भी जो एक कानून है वो भी जो विधिशास्त्र से रिलेटेड है। ठीक, तो इसलिए ये कस्टम रूल है, ये कस्टम लॉ है। ठीक, अब इसमें और लिखिए जो है इसमें जो है जानिए जो है, क्योंकि इसके विधि के मूल सिद्धांतों का पता लग जाता जो सभी विधियों में समान होते हैं। जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए जो है राज्य के नीति निर्माताओं को जो है विधि निर्माण के लिए जो है विधिशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो विधि का निर्माण करते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन्हें भी जो है इस कानून का, इस जूरिस्प्रूडेंस का जो है इम्पॉर्टेंस जरूरी है, उन्हें जो है इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग कोई भी कानून जो है पढ़ रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी, तो सारे कानून जो है इसी जो है विधिशास्त्र से मतलब जूरिस्प्रूडेंस से ही निकल के आए। बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब सब देश हमारा आज़ाद हुआ तब संविधान से सारे कानून सारे चीज़ें जो है आने लगे। नहीं तो जो है बहुत पहले जब ये संविधान नहीं था हमारे देश में जो है हमारा देश जो है गुलाम था, तो यही विधिशास्त्र ही जूरिस्प्रूडेंस ही जो है वहाँ जो है कस्टम बना रहे थे, वहाँ रूल बना रहे थे। ठीक, अब आगे जानिए इसमें कुछ पॉइंट, और इसमें जो है लास्ट पॉइंट है विधिशास्त्र का अध्ययन मानव जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। यह प्रत्येक नागरिक को अनुशासन युक्त जो है वह देशभक्त बनाने में सहायक है, इसलिए इसको कानून की आई ऑफ लॉ कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा कि इसे जो है कानून का आंख मतलब आई ऑफ लॉ कहा जाता है। विधि का जो है इतना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में कि हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो किसी भी जॉब में हो या किसी अदर जो है चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या अदर जो है चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लॉ अगर नहीं पढ़ रहे हैं तब भी उनके लिए जो है तभी जो है इसके बारे में जानकारी उन्हें जानना ही चाहिए, क्योंकि आई ऑफ लॉ है। कानून सबके लिए एक बराबर होता है और सबको जो है अधिकार है कि उसके बारे में जाने, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो या लॉ के क्षेत्र में हो या ना हो। एक आम पब्लिक भी है तो उसे भी कानून जानने का पूरा अधिकार है। ठीक, तो आई होप है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको जो है ये जो मैंने बताया सही से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो 7985535991 पर कॉल मैसेज करिएगा, आप लोगों को मैं दोबारा समझा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लस लाइक करिएगा, अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, प्लस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको जो है उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक, उस ग्रुप में करीबन 200 लोग हैं, तो आप लोग भी जुड़िए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस आप लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलें, आप लोग करिए उसे और आपको वहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।